आज का वीडियो हायर परचेज सिस्टम का फोर्थ पार्ट होगा। ठीक है, और आज हम लोग डिस्कशन क्या क्या करने वाले हैं। तो फर्स्ट मेथड, जिसमें सेकंड मेथड था क्रेडिट परचेज मेथड। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा क्रेडिट परचेज मेथड, क्रेडिट परचेज मेथड। सेकंड पॉइंट journal entries and ledger with GST किसके बुक में? परचेजर की बुक में। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों से ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि इसका जो फर्स्ट मेथड था वो था एसेट्स एक्रूअल मेथड, और एसेट्स एक्रूअल मेथड में इन द बुक्स ऑफ परचेजर और इन द बुक्स ऑफ वेंडर। तो वेंडर के बुक में जो जनरल एंट्री और जो लेजर बनाते हैं वो सेम होता है क्रेडिट परचेज मेथड में। ठीक है, सिर्फ चेंज क्या है? जनरल एंट्री एंड लेजर इन द बुक्स ऑफ परचेजर। तो उसके ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सेकेंड पॉइंट, विच मेथड इज बेस्ट? दोनों में कौन सा मेथड बेस्ट है? ठीक है, इसके साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। अब ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कौन से होंगे? तो एक तो क्रेडिट परचेज मेथड से रिलेटेड होगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट हमारा छूट गया है, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन। व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, कुछ क्वेश्चंस इस पे रिलेटेड होंगे। सेकेंड, व्हेन कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट इज नॉट गिवन। ये दो क्वेश्चंस होंगे आपके पास। ठीक है, अब व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, दो क्वेश्चंस होंगे। फर्स्ट प्रोडक्ट मेथड से, सेकेंड आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस मेथड, जिसको हम लोग इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। विच मेथड इज बेस्ट? अब दोनों में से कौन सा मेथड बेस्ट है, उसके लिए हमको उसका यूज देखना पड़ेगा। ठीक है, यूज गुड्स सोल्ड अंडर हायर परचेज सिस्टम। Now assets accrual method is best. Assets accrual method बेस्ट होता है। नेक्स्ट, गुड्स ट्रांसफर टू थर्ड पार्टी। गुड्स ट्रांसफर टू थर्ड पार्टी विदाउट permission of vendor। बिकॉज क्योंकि हम लोगों को मालूम है, क्योंकि हायर परचेज सिस्टम से जो भी गुड्स हम लोग बेचते हैं उसका जो ओनरशिप होता है वो लास्ट इंस्टॉलमेंट के पेमेंट करने के बाद ही ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसलिए इसमें जो मेथड यूज होता है, गुड्स ट्रांसफर टू थर्ड पार्टी विदाउट परमिशन ऑफ वेंडर, उस कंडीशन में आपका क्रेडिट परचेज मेथड बेस्ट होता है। क्रेडिट परचेज मेथड। बट क्या ऐसी कुछ कंडीशंस हैं जिसमें सिर्फ क्रेडिट परचेज मेथड ही बेस्ट होता है? हाँ, ऐसे कंडीशंस हैं। नाउ कंडीशन 1,
रिटर्न ऑफ गुड्स, रिटर्न ऑफ गुड्स। सेकेंड कंडीशन, रिटर्न ऑफ, देखिए एक्चुअली क्या है कि हायर परचेज सिस्टम में सामान वेंडर क्या करता है, परचेजर को सामान बेच देता है, ठीक है। मगर अगर वो सामान वापस आ जाता है, रिटर्न ऑफ गुड्स अगर होता है, तो उस कंडीशन में क्रेडिट परचेज मेथड बेस्ट होता है। और जो नेक्स्ट होता है वो सेम है, गुड्स ट्रांसफर टू थर्ड पार्टी विदाउट परमिशन ऑफ वेंडर, क्रेडिट परचेज मेथड इज द बेस्ट मेथड कंपैरिजन टू एसेट्स एक्रूवल मेथड। इसके अलावा एक पॉइंट और होता है कि अगर आप अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग देखें, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के थ्रू अगर देखा जाए तो भी आप मानते हैं कि क्रेडिट परचेज मेथड क्या होता है, बेस्ट होता है। तो ये फर्स्ट पार्ट था, क्रेडिट परचेज मेथड या एसेट्स एक्रूवल मेथड, दोनों में से बेस्ट कौन सा होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ, जनरल एंट्री और लेजर, ठीक है, जनरल एंट्री एंड लेजर इन द बुक्स ऑफ परचेजर। फर्स्ट जनरल एंट्री, एसेट्स अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी अकाउंट, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, हायर वेंडर अकाउंट। नरेशन क्या होना चाहिए, ये जो जनरल एंट्री की वो क्या होना चाहिए कि सबसे पहले हमने क्या किया, एसेट्स को परचेस किया। नाउ परचेज प्राइस ऑफ एसेट, आपने कितने का सामान खरीदा उसकी आपको एंट्री करनी है, एसेट्स अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। डाउन पेमेंट आपको पे करना है, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट। नरेशन हो जाएगा इसका, डाउन पेमेंट पेड, डाउन पेमेंट उसने क्या किया, पे कर दिया। थर्ड एंट्री, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, हायर वेंडर अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट का जो इंटरेस्ट है वो क्या है, ड्यू है, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप इस तरीके से याद करेंगे तो आपको बहुत आसान होता है, क्योंकि हमको ये सारी प्रोसेस मालूम होती है। कितने का सामान खरीदा उसकी एंट्री कर लिए, हमने डाउन पेमेंट पे कर दिया उसकी एंट्री कर लिए, इंटरेस्ट का जो ड्यू एंट्री है, इंटरेस्ट जो हमको पे करना है उसकी एंट्री कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ जो एंट्री है, हायर वेंडर अकाउंट, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इंस्टॉलमेंट पेड, इंस्टॉलमेंट पेड। जितनी भी इंस्टॉलमेंट आपको क्वेश्चंस में दिया होगा, जितना भी किस्त आपको क्वेश्चन में दिया होगा, उसके लिए ये और ये एंट्री आपको करनी होगी, ठीक है, क्लियर है। फर्स्ट और सेकेंड एंट्री ओनली वन टाइम्स, थर्ड एंड फोर्थ ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा क्वेश्चन में हाउ मेनी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स आर गिवन, राइट। फिफ्थ एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ, जितना डेप्रिसिएशन आप राइट ऑफ कर देते हो। सिक्स, P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजर इन द बुक्स ऑफ परचेजर,
फर्स्ट वन एसेट्स अकाउंट, सेकेंड वन हायर वेंडर अकाउंट, हायर वेंडर्स अकाउंट। ये दो एंट्री आपको, दो लेजर आपको बनाना कंपलसरी रहेगा। थर्ड जो होता है वो होता है इंटरेस्ट अकाउंट और फोर्थ होता है डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो इंटरेस्ट में क्रेडिट परचेज मेथड में हो सकता है कि आपने जो सामान परचेज किया, ठीक है, वो सामान खराब हो जाए, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी से आपका पैसा आए। तो इसमें आपको ध्यान में रखना होता है कि क्या जो इंटरेस्ट है वो एक्रूड है या एक्रूड नहीं है। वो अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, राइट। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, एक क्वेश्चन मैं चूज करता हूं, आप लोग स्क्रीन पर देखें क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन इज कॉस्ट प्राइस और कैश प्राइस। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस एंड कैश प्राइस बोथ आर द सेम थिंग ऑफ द एसेट। Cost price or say cash price of the assets is 90 lakh and the name of purchaser is Nikhil और ये सामान परचेस कब कर रहे हैं? 1 जून 2019। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट for half yearly, amount of each installment, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है, इसलिए मैं आपको मेन पॉइंट लिख रहा हूं, आप स्क्रीन पे देखते जाएं, क्वेश्चन रीड कर लें। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम, रेट ऑफ depreciation 10% per annum by original cost method। और ये इस बुक में, इसमें सिर्फ आपको बनाना है, लेजर बनाना है इन द बुक्स ऑफ परचेजर, ठीक है। चलिए, फर्स्ट पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड कैश प्राइस। Cash price is given 90 lakhs. 90 lakhs. This is calculation of interest 90 lakhs. अब आप देखेंगे क्वेश्चन में the rate of interest is given 8% per annum. Clear? But the installment is given in form of half yearly. Therefore, the rate of interest is multiplied by 6/12, right? इसका मतलब क्या होता है? अगर आपका एनुअल बेसिस में 8% है तो हाफ ईयरली बेसिस में क्या हो जाएगा? 4% हो जाएगा, राइट? नाउ 4%। कैलकुलेटर साथ में आप बनाएं, ये 4% हम लोग निकालते हैं। इंटरेस्ट अमाउंट, दिस इज इंटरेस्ट, राइट? 3,60,000। इंस्टॉलमेंट 25 लाख। दिस इज कैश प्राइस। कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट माइनस 25 लाख, 21,40,000। बैलेंस कैश प्राइस आपको निकालना होगा, तो 21,40,000 को आपको माइनस करना होगा। 90 लाख से माइनस कर दिए तो ये आपका आ गया 68,40,000। नाउ द सेकेंड इंटरेस्ट 68,40,000 एट द रेट ऑफ 4%। ध्यान में रखेंगे हाफ ईयरली है, 4%। ये आपका आ रहा है 2,74,400। नाउ द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट आर सेम फॉर 25 lakh, 22,25,600। This is the cash price.
मेरे ख्याल से सबको मालूम है, ये समझ में आ रहा है, इसको आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट 22,025 माइनस कर दीजिए 6840, 46,14,400, 46,14,400 at the rate of 4%. 4%, 1,84,576. This is the amount of interest and the amount of installment, and the balance is called cash price. 23,15,424 माइनस कर दीजिए फिर से 23,15,424 माइनस 46,14,400. Now balance is 22,98,976. क्लियर? फिर से कर लें एक बार, 46,14,400 माइनस 23,15,424, 22,98,976. लास्ट इंस्टॉलमेंट 25 लाख. कैलकुलेशन हमेशा ध्यान में रखेंगे आप लोगों को, या कैलकुलेशन चेक करते रहें, ठीक है। 25 लाख माइनस 22,98, ये मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है, कैलकुलेशन कर लें एक बार। 25 लाख माइनस 184.576, ये 23,15,424, 23 लाख, ये क्लियर है, माइनस कीजिए, माइनस 46,14,400, ये भी क्लियर है। इसमें कोई यहां चेक कर लें एक बार, 68,40,000 माइनस 22 लाख, 25 लाख माइनस 274,400, 2600 माइनस 46,14,400, 4% निकालिए, 4%, 184,576 माइनस 2,500, ये आपका 23,15,424 माइनस 46,14,400, ये क्लियर है। अब इसमें माइनस कर दीजिए, 25 लाख माइनस 22,98,976, ये आपका आ गया 2,01,024। ठीक है, मैं वैसे कैलकुलेट करके रखा हूं, एक बार चेक कर लेते हैं। ये आ रहा है 22,25,600, 22 लाख, ये देखिए ये 60 है, ठीक है, यहीं से गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। ये इसमें इसको माइनस किए तो ये आया यहाँ 68,60,000। चलिए कैलकुलेटर से फटाफट कर देते हैं, ठीक है। अब इसको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ये आपका आ जा रहा है 2,74,400, ये आपका आ गया, ये माइनस कर दिए तो ये आपका आ गया 46,34,400 और 46,34,400। इसको आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 4%, तो ये आपका आ जाएगा 1,85,376। 25 लाख ये माइनस कर दीजिए। देखिए कैलकुलेशन आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, कैलकुलेटर से अगर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो समय बहुत वेस्ट हो जाता है। 624 ये आप माइनस कर दें, 23,14,624, ये माइनस करेंगे तो आपका वैल्यू आ रहा है 23,19,776।
716। लास्ट इंस्टॉलमेंट में मैंने आप लोगों को बताया था कि लास्ट इंस्टॉलमेंट में कभी भी आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है, ठीक है। इंटरेस्ट विल नॉट बी कैलकुलेटेड इन लास्ट इंस्टॉलमेंट। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विल बी डिफरेंस बिटवीन लास्ट इंस्टॉलमेंट एंड आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस। तो आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस ये है, इससे माइनस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 1,80,224 और ये आ जाएगा आपका सेम 19,19,776। ये 23,19,716 माइनस कर देंगे तो कैश प्राइस नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में आपको जो कैलकुलेट करना है वो आपको परचेजर की बुक में एंट्री करनी है। दैट मीन्स निखिल की बुक में क्या करना है? अकाउंट ओपन करना है, लेजर बनाना है। तो कौन कौन से लेजर बनेगा? दो इंपॉर्टेंट लेजर है, वही दोनों हम लोग बनाएंगे, मगर इसमें डेप्रिसिएशन तो हमने कैलकुलेट नहीं किया है, तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन कैश प्राइस कितना है क्वेश्चन में देख लीजिए, 90 लाख। डेट देख लीजिए 1 जून 2019 और जो क्वेश्चन में आपने रीड किया होगा कि जो अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट हो रहा हो 31 मार्च को कंप्लीट हो रहा है, तो जून से कैलकुलेट कीजिए, 10 मंथ हो जाएगा। तो 10 मंथ्स के लिए आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा। डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। फर्स्ट ऑफ ऑल 10% ओरिजिनल कॉस्ट, तो 90 लाख का 10% 9 लाख हो जाएगा। 9 लाख का इंटू 10/12, ठीक है, फॉर 10 मंथ्स, यहां मैं 10 मंथ्स लिख दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा 7,50,000, ठीक है। 9,000 माइनस 750, ये आपका आ गया 82,50,000। 1 अप्रैल 2020। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन 10%, 9 लाख। क्लियर है? ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू, ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 90 लाख है, उस पर निकालना है 9 लाख। 73,50,000। 1 अप्रैल 2021। अब इस क्वेश्चन को अगर जब आपने देखा था तो उसमें आपको बता रहा है 1 जून 2021 को गाड़ी क्या हो गया? डैमेज हो गया, ठीक है। गाड़ी क्या हो गया? डैमेज हो गया और उसको 70 लाख रुपीस इंश्योरेंस कंपनी एज ए क्लेम देती है। क्लियर? अब 1 जून, हम लोग, हमारा 1 अप्रैल आ गया है, ठीक है। अप्रैल में फॉर 2 मंथ्स, नाउ द डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड फॉर 2 मंथ्स। डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, 9 लाख होगा और विद इन ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं 2 मंथ्स। 9 लाख इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12, ये आपका आ गया 1,50,000। 1,50,000, 72 लाख। अब 72 लाख के एसेट्स के लिए वो कितना क्लेम रिसीव हो रहा है? 70 लाख रुपए। तो कैश आपका कितना हो गया? 70 लाख रुपए कैश हो गया और 2 लाख रुपए आपके लिए क्या हो गया? लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, ये आपको बताना है। 2 लाख रुपए का क्या हुआ? आपको लॉस हो गया। 72 लाख का सामान था आपका, 72 लाख का इंश्योरेंस कंपनी आपको 70 लाख दे रही है, मतलब 2 लाख रुपीस का आपका क्या हो गया? लॉस हो गया। क्लियर? अब आगे हम लोग लेजर ओपन करते हैं इन द बुक्स ऑफ निखिल। निखिल दैट मीन्स परचेजर। फर्स्ट एसेट्स अकाउंट, टू हायर वेंडर अकाउंट। मेरे ख्याल से एक चीज और कि डेट तो मेरे ख्याल से आप लोग डाल लेंगे, ऐसा तो उसमें कुछ नहीं है। हमने जो सामान खरीदा उसका कैश प्राइस क्या था? 90 लाख। ये कौन से मेथड से बता रहा हूं आप लोगों को, ये चीज ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि एसेट्स अकाउंट सर अलग बना रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट दूसरा पॉइंट, क्योंकि वो हम लोग एसेट्स एक्रूवल मेथड, अभी कुछ क्वेश्चन हमने एसेट्स एक्रूवल मेथड का बताने वाला हूं। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय बैलेंस कैरी डाउन,
डेप्रिसिएशन 7,50,000, सिर्फ आपको देख के नोट कर देना है। बैलेंस आपका आ गया 82,50,000, क्लोज कर दीजिए। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 82,50,000 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट बाय बैलेंस carried down. Clear? Now the depreciation for the second year 9 lakh and the balance 73,50,000. Two balance brought down 73,50,000 by depreciation account. ये जो डेप्रिसिएशन आप देख रहे हैं फॉर 2 मंथ्स है, तो 2 मंथ्स का डेट लिखेंगे, यहां मैं लिख दे रहा हूं विद इन ब्रैकेट 2 मंथ्स, आपको ध्यान में रखने के लिए। दिस डेप्रिसिएशन इज बिलोंग्स टू 10 मंथ्स, बिल्कुल ध्यान देंगे। 2 मंथ्स 1,50,000 बाय कैश अकाउंट, कितना कैश क्लेम रिसीव हुआ था 70 लाख बाय P&L अकाउंट, कितना लॉस हुआ 2 लाख रुपए। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट जो अकाउंट हम लोग बनाने वाले हैं वो अकाउंट हम लोग बनाने वाले हैं इन द बुक्स ऑफ वेंडर, सॉरी इन द बुक्स ऑफ परचेजर एंड द हायर वेंडर अकाउंट। हायर वेंडर अकाउंट, एसेट्स आपने परचेस किया है बाय एसेट्स अकाउंट 90 लाख बाय इंटरेस्ट अकाउंट, सच इंटरेस्ट इज रिलेटेड टू फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड द इंटरेस्ट जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया मैं नोट करके रखा हूं 3,60,000, 3,60,000 टू बैंक अकाउंट 25 lakh. This is the amount of first installment. To balance carry down. Carry down ऐड कर लीजिए, माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 9,000 प्लस 360 माइनस 25 लाख, 68,60,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 68,60,000 टू बैंक अकाउंट 25 लाख टू बैंक अकाउंट। अब आप बोलेंगे कि सर एक साथ 2 बैंक अकाउंट क्यों लिख रहे हैं आप, तो आप लोगों को मालूम है कि ये हाफ ईयरली क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ हाफ ईयरली। तो विद इन ए ईयर कितने हाफ ईयर होते हैं, 2 हाफ ईयर होते हैं। ठीक है, फॉर फर्स्ट 6 मंथ, फॉर सेकंड 6 मंथ। नाउ द सेम एज इट इज फॉर 2 इंटरेस्ट आर देयर। नाउ द फर्स्ट इंटरेस्ट अकाउंट बाय सेकेंड इंटरेस्ट अकाउंट। चेक करें इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट किया था हमने, 2,74,400, 1,85,376। अगेन सबको टोटल कीजिए, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, सॉरी 2 बैलेंस कैरी डाउन। ये आपका आ जाएगा 68,60,000 प्लस 274,400 प्लस 185,376 माइनस कर दीजिए 50 लाख, तो ये आ गया आपका 23,19,776 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 23,19,776 लास्ट जो इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया है बाय इंटरेस्ट और 2
बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट। सेम ये आ जाएगा आपका, लास्ट इंस्टॉलमेंट भी 25 लाख का था, ठीक है। और जो इंटरेस्ट अकाउंट आया था वो था 1,80,224। क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो जो क्वेश्चन होगा हमारा, when रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर नहीं देता है तो मैंने क्या क्या बताया है उसमें, आपको दो मेथड यूज होता है। एक होता है आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस मेथड, जिसको इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड भी बोलते हैं। सेकंड होता है प्रोडक्ट मेथड। दोनों में क्या चेंजेस होते हैं, तो दोनों में फर्स्ट थिंग टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना होता है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू मेथड्स। आपको क्वेश्चन में लिख के नहीं बताएगा किस मेथड से आपको सॉल्व करना है, आपको क्वेश्चन देख के समझना पड़ेगा। इफ अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इज इक्वल, अगर जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है वो इक्वल है फॉर ईच इंस्टॉलमेंट, सारे इंस्टॉलमेंट में, ठीक है, देयरफॉर आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस मेथड और इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड आपका यूज होगा। इफ अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट क्या होता है, अनइक्वल होता है, तो कौन सा मेथड यूज होगा, आपका प्रोडक्ट मेथड यूज होगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और जो क्वेश्चन है हमारा, श्याम इज द नेम ऑफ परचेजर, हायर परचेज प्राइस इज 35 lakh is given in this question. Higher purchase price 35 lakh. Down payment is given rupees 7 lakh. First installment rupees 14 lakh. Second installment 7 lakh. Third installment 7 lakh. Calculate of interest and cash price. Now the cash price is given 30,80,000. Calculate the amount of interest and cash price for each installment. अब इंपॉर्टेंट ये है कि इस क्वेश्चन को आपको रीड करने से क्या समझ में आता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं क्वेश्चन, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, बट अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट आर नॉट इक्वल और से अनइक्वल। सारे इंस्टॉलमेंट का अमाउंट अलग अलग है। देखिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 14 लाख है, सेकंड 7 लाख है और थर्ड, मगर इसका मतलब है कि ये डिफरेंस, दैट मींस व्हिच मेथड आर यूज्ड, प्रोडक्ट मेथड। अब प्रोडक्ट मेथड किस तरीके से आपको यूज करना है, ये आपका मैं बना रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड कैश प्राइस। अब करना क्या है, सबसे पहले हायर परचेस प्राइस आपको देखना है। तो हायर परचेस प्राइस इन दिस क्वेश्चन इज गिवन 35 लाख। क्लियर, दिस इज गिवन 35 लाख। डाउन पेमेंट आपका है 7 लाख, माइनस कर दीजिए, ये आया आपका 28 लाख। ये 28 लाख का कॉलम बना लीजिए। 28 लाख के बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 14 लाख माइनस कर दीजिए, कितना बैलेंस आ रहा है, 14 लाख आएगा। ये फिर से 14 लाख नोट कर लीजिए। सेकंड इंस्टॉलमेंट कितना है, 7 लाख माइनस कर दीजिए, जो बैलेंस आ रहा है वो आप नोट कर लीजिए, ये 7 लाख मैंने नोट कर लिया। थर्ड इंस्टॉलमेंट कितना पे कर रहा है, 7 लाख पे कर रहा है, तो यहां बैलेंस क्या हो गया, नील, कोई बैलेंस नहीं है, यहां छोड़ दीजिए।
अब इसको आपको क्या करना है, सम कर लेना है। क्लियर? 28 लाख प्लस 14 लाख प्लस 7 लाख, ये सम ऑफ दिस 49 लाख। अब इससे आपको रेशियो कैलकुलेट करना है, ये रेशियो का कॉलम होगा। ठीक है, रेशियो, फर्स्ट रेशियो 28 लाख डिवाइडेड बाय 49 लाख, देयरफॉर 28 बाय 49 फर्स्ट। सेम 14 लाख डिवाइडेड बाय 49 लाख, 14 बाय 49, 7 बाय 49। अब इंपॉर्टेंट है कि इस क्वेश्चन में मैंने बताया था फर्स्ट ऑफ ऑल टू फाइंड आउट द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, टोटल अमाउंट of interest is equals to total higher purchase price minus total cash price. In this question 35 lakh higher purchase price are there and the cash price is 30 lakh 80,000. आप क्वेश्चन ध्यान से रीड करें और उसको समझें। 35 लाख माइनस 30,000, 30 लाख 80,000, 4,20,000 रुपए का क्या आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, ये इंटरेस्ट को आपको इस रेशियो में बांट देना है। ठीक, फर्स्ट 4,20,000 इंटू 28/49, 4,20,000 इंटू 14/49, 4,20,000 इंटू 7/49। ये इंटरेस्ट का कॉलम बना देता हूं। ये कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट है, ये अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। 4,20,000 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 49, 2,40,000, 4,20,000 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 49, 1,20,000, 4,20,000 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 49, ये आ गया आपका 60,000। अब आपका ये इंस्टॉलमेंट का कॉलम बना लीजिए और यहां कैश प्राइस बना लीजिए। इंस्टॉलमेंट इज ऑल्सो देयर, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज गिवन 14 लाख एज पर द क्वेश्चन, 7 लाख, 7 लाख। चेक कर लीजिए क्वेश्चन में, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज गिवन 14, सेकेंड इज 7, थर्ड इज 7, राइट। नाउ द कैश प्राइस फॉर ईच इंस्टॉलमेंट 14 लाख माइनस 2,40,000, 11 लाख 60,000, 7 लाख माइनस 1,20,000, 5 लाख 80,000, 7 लाख माइनस 60,000, 6 लाख 40,000। अब आपको ये चेक करना है कि आपने जो कैलकुलेट किया है कैश प्राइस, इंटरेस्ट और वो सारी चीजें सही है या गलत है। तो आपको सिर्फ क्या इंक्लूड करना होगा, कैश प्राइस में डाउन पेमेंट इंक्लूड करना होगा एंड द डाउन पेमेंट इज गिवन 7 लाख। आप बाकी ये 3 आइटम और 7 लाख को इंक्लूड करेंगे। नाउ द टोटल कैश प्राइस इज 30,80,000, देयरफॉर योर कैलकुलेशन इज करेक्ट। आ रही है बात समझ में आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें प्रोडक्ट मेथड यूज करना होगा। ये सॉरी, दिस इज द प्रोडक्ट मेथड, कैश प्राइस, आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस मेथड। तो आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस मेथड में क्या होना चाहिए, जो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और ये क्वेश्चन है रंजन प्रेस, ही इज द परचेजर, डाउन पेमेंट इज गिवन ₹6 लाख, डाउन पेमेंट इज गिवन ₹6 लाख, amount of installment ₹6 lakh, number of
इंस्टॉलमेंट 4 numbers, कैश प्राइस ₹27,30,000। अब दोनों क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया आपने स्क्रीन पर देखा था, अभी ये जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? सिर्फ डिफरेंस ये है, यहां भी आपको हायर परचेस प्राइस आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। हायर परचेस प्राइस दैट मींस डाउन पेमेंट प्लस अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। से 4 installment are there, says 4 into 6,40,000, 6 lakh 24 lakh plus down payment 6 lakhs, therefore 30 lakhs. What do you mean by this? This is called higher purchase price of the asset, and the cash price is also given. But the difference between two questions, क्या difference है? Difference ये दिया हुआ है कि दोनों में, इसमें अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट क्या है? सेम है, इक्वल है। 4 इंस्टॉलमेंट दिए हैं, चारों में 6 लाख है। तो इसलिए ये क्वेश्चन आप इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड से भी बना सकते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या है? आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस मेथड। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड कैश प्राइस। प्रोडक्ट मेथड, ये आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस मेथड बहुत ही इजी होता है। 4 इंस्टॉलमेंट दिए हुए, बस नोट कर लीजिए 4, 3, 2, 1 और इसको सम कर लीजिए, ये 10 हो जाएगा। 4 और 3 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10। यहां रेशियो कैलकुलेट कर लीजिए, 4/10, 3/10, 2/10, 1/10। रेशियो किस लिए कैलकुलेट किए हैं? फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू टोटल हायर परचेज प्राइस माइनस टोटल कैश प्राइस। हायर परचेज प्राइस 30 लाख, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। टोटल कैश प्राइस एज पर द क्वेश्चन 27,30,000। कैलकुलेटर लीजिए, सॉल्व कर दीजिए। 30 लाख माइनस 27,30,000, 2,70,000। दिस इज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट का कॉलम ले लेते हैं, कैलकुलेशन का कॉलम। 2,70,000 इंटू 4/10, 2,70,000 into 3/10, 2,70,000 into 2/10, 2,70,000 into 1/10। ये इंटरेस्ट का कॉलम हो जाएगा। 27,000 into 4 कर दीजिए, ये आ गया आपका 1,08,000। ये आपका हो गया इंटरेस्ट। यहां इंस्टॉलमेंट लिख देता हूं, 6 लाख रुपए का है, और ये क्या हो जाएगा? कैश प्राइस। ये 6 लाख हो गया। ठीक, उसके बाद माइनस भी कर देता हूं, तो आपका कैश प्राइस पता चल जाएगा 4,92,000। 27,000 इंटू 3 कर दीजिए, ये आ गया आपका 81,000। इंस्टॉलमेंट 6 लाख है, ये आपको माइनस कर दीजिए, ये आपका आ गया 5,19,000। 27,000 इंटू 2, ये आ जाएगा 54,000। 6 लाख माइनस कर दीजिए, माइनस 6 लाख, ये आपका आ गया 5,46,000, और ये आपका आ जाएगा 27,000, और ये 6 लाख माइनस कर देंगे। 6 लाख माइनस 27,000, ये आ जाएगा 5,73,000। चेक करना है आपको कैश प्राइस, यहां क्या इंक्लूड कर देंगे? डाउन पेमेंट, बिकॉज इन दिस क्वेश्चन डाउन पेमेंट इज देयर। डाउन पेमेंट कितना है आपका? 6 लाख है, ये 6 लाख इंक्लूड कर दीजिए। सारे आइटम्स 1 2 3 4 5 इसको ऐड कर देंगे तो आपका आना कितना चाहिए? 27,30,000। अगर ये 27,30,000 आ रहा है तो हमारा ये कैलकुलेशन क्या है? सही है। अब इस क्वेश्चन में आपको बनाना क्या है वो
आप लोगों को मैं बता देता हूं, जनरल एंट्री करनी है इन द बुक्स ऑफ परचेजर। क्लियर है? जनरल एंट्री करनी है, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ परचेजर हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है और ये नोट कर लिया हमने। एक जनरल एंट्री एक इंस्टॉलमेंट का मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं कि सारे इंस्टॉलमेंट का मैं बताऊं। फर्स्ट, एसेट्स एक्रूवल मेथड, ये मैं क्रेडिट परचेज मेथड से नहीं बता रहा हूं, एसेट्स एक्रूवल मेथड, ताकि दोनों मेथड हमारा बार बार चलता रहे। डाउन पेमेंट ड्यू, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, हायर वेंडर अकाउंट। डाउन पेमेंट कितना था? 6 लाख रुपए था। ठीक है, क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था, ये 6 लाख की एंट्री हो गई। डाउन पेमेंट पेड, नरेशन आप लोग साथ में लिखेंगे। ठीक है, ये ड्यू की एंट्री हो गई, डाउन पेमेंट की, रिसीव की एंट्री, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, आपके ऊपर डिपेंड करता है। 6 लाख ये ड्यू की एंट्री थी, फर्स्ट एंट्री, और सेकेंड बीइंग डाउन पेमेंट, ठीक है, पेड। थर्ड एंट्री क्या होगी? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की ड्यू की एंट्री, एसेट्स अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, हायर वेंडर अकाउंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 6 लाख रुपए का है, जिसमें कैश 4,92,000 है, यहां लिख दीजिए 4,92,000। इंटरेस्ट आपका 1,08,000 और ये आपका आ जाएगा 6 लाख। फोर्थ एंट्री क्या होगी? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव हो, रिसीव बोल रहा हूं, परचेजर की बुक में एंट्री कर रहे हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको क्या करना है? बीइंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड, हायर वेंडर अकाउंट, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक, आपके ऊपर डिपेंड करता है। 6 लाख का है, ये 6 लाख हो जाएगा। फिफ्थ एंट्री जो होगी वो डेप्रिसिएशन राइट ऑफ की एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। क्वेश्चन में देख लेते हैं डेप्रिसिएशन का रेट कितना दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन का जो रेट दिया हुआ है वो है आपका, डेप्रिसिएशन का रेट इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, सिर्फ जनरल एंट्री करने के लिए बोला हुआ है, तो ये एंट्री नहीं हो पाएगी क्योंकि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है आपके पास क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट लास्ट एंट्री क्या होगी? P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि सिर्फ इंटरेस्ट अकाउंट दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया, तो डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। देयरफॉर द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विल बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। कितना इंटरेस्ट है? ये 1,08,000, ये 1,08,000, 1,08,000। ये सिर्फ मैंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का मैंने आपको बताया। इसमें फर्स्ट और सेकंड एंट्री को ओमिट करने के बाद 3, 4, 5, 6 इसको कितने टाइम्स एंट्री करनी है? फॉर सेकंड इंस्टॉलमेंट, फॉर थर्ड इंस्टॉलमेंट, फॉर फोर्थ इंस्टॉलमेंट। क्लियर है? ये आपको बार बार करना है, सिर्फ मैं याद दिलाने के लिए आपको बताया कि किस तरीके से एंट्री करनी है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और वो क्वेश्चन का जो मीनिंग है, अगर मान के चलिए कि अगर आपके पास कैश प्राइस के साथ साथ इंटरेस्ट का अमाउंट भी नहीं दिया हुआ है या इंटरेस्ट का रेट भी नहीं दिया हुआ है, दैट मीन्स ओनली हायर परचेस प्राइस इज गिवन, राइट? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल सब कोई ध्यान से देखेंगे और साथ में बनाएंगे। जब भी हम लोग अकाउंट्स करते हैं या मैथ्स करते हैं तो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चंस मैं दे देता हूं, आप बिल्कुल स्क्रीन पे क्वेश्चन देखें, कॉपी रखें, पेन रखें, कैलकुलेटर रखें। आपको बुक भी लेने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन मैं जैसे रीड करता हूं, मैं बताता हूं, सेम वैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप उसमें नोट कीजिए और उसको बनाना चालू कीजिए। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हेन कैश प्राइस
एंड इंटरेस्ट इज नॉट गिवन। इसका मतलब है कि क्या, सिर्फ इंटरेस्ट का क्या मतलब हुआ, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट और रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि ये दोनों नहीं दिया हुआ है, और साथ में कैश प्राइस भी नहीं दिया हुआ। वैसे हम लोग जो हेडिंग पढ़ रहे हैं व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, तो उसमें इंटरेस्ट तो आ ही गया। मगर इस क्वेश्चन में अभी तक हमने दो क्वेश्चन बनाए, दोनों जिसमें एक प्रोडक्ट मेथड था और एक आपको आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस मेथड था, दोनों में मगर आपको कैश प्राइस दिया हुआ था। इस क्वेश्चन में कैश प्राइस भी नहीं है। इसका मतलब है सिर्फ डेटा में है क्या अवेलेबल, सिर्फ हायर परचेस प्राइस अवेलेबल है। तो आप किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, तो याद रखेंगे ओनली हायर परचेस प्राइस इज गिवन ऑफ द एसेट्स इन दिस क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में सिर्फ आपको हायर परचेस प्राइस अगर आपको देता है तो आपको यह मानकर बनाना होगा कि जो कैश प्राइस है फॉर ईच इंस्टॉलमेंट आर सेम। कैश प्राइस अगर ये आपके पास है तो आपको क्या मानना होगा, कैश प्राइस इज इक्वल फॉर ईच इंस्टॉलमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैश प्राइस इज इक्वल सभी इंस्टॉलमेंट के लिए, याद रखना है आपको। क्वेश्चन मैं बताता हूं, क्वेश्चन नोट करता हूं, आप स्क्रीन पर देखें। मोहन इज द नेम ऑफ द परचेजर। मोहन परचेजर, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज गिवन, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज गिवन 12,48,000। क्वेश्चन को स्क्रीन पे आप देखें। सेकेंड इंस्टॉलमेंट इज देयर 11,52,000। नाउ द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज गिवन 10,56,000। इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। बस अब आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैश प्राइस और इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये दोनों तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, और साथ में एसेट्स अकाउंट आपको बनाना है इन द बुक्स ऑफ परचेजर, ठीक है। ये भी एसेट्स एक्रूवल मेथड से बनाएंगे हम लोग। अब इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको बताया है क्या देखने के लिए कि कैश प्राइस इज इक्वल फॉर ईच इंस्टॉलमेंट। जो कैश प्राइस है हम लोग ये मानकर चलेंगे कि वो सारे इंस्टॉलमेंट के लिए क्या है, सेम है। हम लोग एजम्पशन लेते हैं, लेट द कैश प्राइस ऑफ इंस्टॉलमेंट, कैश प्राइस ऑफ इंस्टॉलमेंट बी ₹X, X रुपए हमने एज्यूम कर लिया, एंड इंटरेस्ट बी ₹Y। इस क्वेश्चन में हमेशा याद रखेंगे लास्ट इंस्टॉलमेंट से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। फॉर थर्ड इंस्टॉलमेंट इक्वेशन प्रिपेयर करते हैं फॉर थर्ड इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है, इंस्टॉलमेंट का मीनिंग हम लोगों को पहले से मालूम है कि उसमें प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता है, दैट मींस कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। इंस्टॉलमेंट ये मैं लिख देता हूं, सबको मालूम है वैसे मेरे ख्याल से। इंस्टॉलमेंट हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। तो आपके लिए क्या हो जाएगा, X प्लस Y इज इक्वल टू, थर्ड इंस्टॉलमेंट कितना है, 10,56,000। मतलब 10,56,000 में X जो पोर्शन है वो कैश प्राइस का है, Y जो पोर्शन है वो आपका क्या है, इंटरेस्ट का है। फॉर सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए X प्लस 2Y, ठीक है। क्योंकि आपको हम लोगों ने बताया कि जो कैश प्राइस होता है सारे इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, इक्वल होता है, सेम होता है, तो यहां X तो सेम रहेगा। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट है तो 2Y कर देंगे, 2 का मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में जितने इंस्टॉलमेंट देगा उस तरीके से आपको मल्टीपल करना होगा। इज इक्वल्स टू X प्लस 2Y इज इक्वल टू सेकंड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना, 11,52,000। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। फॉर फर्स्ट
इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा, कैश प्राइस तो सबका सेम है तो एक्स ही रहेगा, 3y क्लियर इज इक्वल्स टू 12,48,000। अब ये तीनों इक्वेशन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। सबसे पहले हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 को x प्लस वाई इज इक्वल टू 10,56,000, x प्लस 2y इज इक्वल टू 11,52,000। ये दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, कैलकुलेटर से ऐड कर दें, 10,56,000 प्लस 11,52,000, ये आपका आ गया 22,08,000। दिस इज द फोर्थ इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करते हैं। x प्लस 3y इज इक्वल टू 12,48,000। अब जो फोर्थ इक्वेशन से मैं थर्ड इक्वेशन को क्या कर देता हूं, सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, मतलब माइनस कर देता हूं। ये माइनस कर दीजिए, ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा x, ये माइनस कर दीजिए, माइनस 12,48,000, ये आपका आ गया 9,60,000। 9,60,000 क्या हो गया, अमाउंट ऑफ कैश प्राइस फॉर ईच इंस्टॉलमेंट। क्लियर है, एकदम समझ में आया। अब मैं आपको टेबल बना के बताता हूं किस तरीके से हमको वैल्यूज लिखनी है, उसके बाद अकाउंट बनाना है। इसी में मैं आपको टेबल बना देता हूं। ये आपका हो गया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट। ये इंस्टॉलमेंट का अमाउंट लिख देता हूं, इंस्टॉलमेंट, ये इंटरेस्ट और ये कैश प्राइस। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना है, 12,48,000, 9,60,000 है, माइनस करना है सिर्फ आपको, ये आ जाएगा 11,52,000, 9,60,000, बहुत इजी है। उसके बाद 10,56,000, 9,60,000, अब सबको माइनस कर दीजिए, इंटरेस्ट मिल जाएगा आपको। 12,48,000 माइनस 9,60,000, 2,88,000, ये इंटरेस्ट हो जाएगा। 11,52,000 माइनस 9,60,000, 1,92,000। कैलकुलेटर ठीक से यूज करेंगे क्योंकि कभी कभी मुझसे भी गलतियां हो जाती हैं। 10,56,000 माइनस 9,60,000, ये आपका आ गया 96,000। अब आपको बनाना है एसेट्स अकाउंट। तो एसेट्स अकाउंट के लिए आपको डेप्रिसिएशन भी देखना होगा, और इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो आपको नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो सिर्फ आपको डेप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया हुआ है, तो प्लांट अकाउंट तो बनना नहीं है, एसेट्स अकाउंट बनना नहीं है। ठीक है, तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं एंड करेंगे। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट जरूर करें। अगर आप लोगों को क्लियर हुआ पूरा तो जरूर आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब कब भी करना है, जब आप चैनल पर नए हो, और अगर ये वीडियो किसी और के लिए नेसेसरी है, आप जानते हैं, तो जरूर वीडियो को शेयर करें। और हर वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को यह रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, जिस टॉपिक में हम लोग वीडियो कर रहे हैं वो, या इसके अलावा कोई सा भी टॉपिक हो, तो आप कमेंट जरूर करें और वीडियो के बारे में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडे वीडियो।